Hello my dear students, you are watching Brain Master Spoken English। आज भी हम उसी सब्जेक्ट को दोहराने जा रहे हैं। फर्ज कीजिए आपने अभी वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके हैं, उसका एक्सरसाइज करना है और उसको प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहिएगा आप बिल्कुल बेहतरीन अंग्रेजी लिख सकिएगा और बोल सकिएगा। नाउ here is the exercise, fill in the blanks with appropriate verb। हम यहां पर कुछ appropriate verb को fill in the blanks में लगाएंगे। उसका एक एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, देखिए किस तरह हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस, सी डैश नॉट डू दिस, नीड और नीड्स। यहां पर किसका इस्तेमाल होगा? यहां पर होगा नीड का, क्योंकि यह सेंटेंस नेगेटिव है। अगर नेगेटिव ना होता तो सी नीड्स हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी डज नॉट डैश टू डू दिस। यहां पर नीड और नीड्स, यहां पर क्या लगाएंगे? फिर देखिए ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस डज नॉट है यानी कि नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? नीड लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विश आई डैश अ रिच मैन वॉज वेयर। यहां पर क्या लगाएंगे? आई विश आई वेयर, यह इस्तेमाल होगा वेयर अ रिच मैन। देखिए मैं चाहता हूं कि मैं एक अमीर आदमी बनूं, काम बहुत ही फ्यूचर का बात बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन, यानी कि वेट्स एंड वेट। आप यहां क्या लगाएंगे? टाइम एंड टाइड, यहां पर ये दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए यहां होगा वेट फॉर नो मैन। नेक्स्ट देखिए, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड इज अ, यहां पर कैटल, मैं पहले जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया हूं, इसी तरह कैटल की तरह बहुत सारे वर्ड्स को लिखा हूं जो प्लूरल होते हैं। यहां पर द कैटल प्लूरल होगा आ ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये 5 सेंटेंस को आप अच्छे से देखिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिर 5 सेंटेंस मैं आपको दिखा रहा हूं। आइदर ऑफ द रोड्स डैश टू द रेलवे स्टेशन गो और गोज। इसका मतलब होता है 2 रोड है, इनमें से एक रोड रेलवे स्टेशन तक गया है। यहां पर सिंगुलर होगा, इसलिए गोज टू द रेलवे स्टेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द पोएट एंड सिंगर डैश डेड। यहां पर इज अ, द पोएट एंड सिंगर, ए पोएट जो है वही सिंगर है, वही सिंगर था, वो मर गया, यानी कि एक ही आदमी इज डेड। देखिए फिर अगर हम इस तरह कर देते, द पोएट एंड द सिंगर, ये 2 अलग अलग व्यक्ति हो जाते, तब हम आर लगाते। अब समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विश ही डैश द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई विश, विश जो है ये क्या करता है? इससे पता चलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता तो, इसका मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता तो। वायर क्या है? इस्तेमाल होगा वायर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस विन और विन्स। यहां पर स्लो एंड स्टडी, ये जो है दोनों अलग अलग है, यानी कि स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। बहुत बेहतरीन सेंटेंस था। नेक्स्ट देखिए, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी इज अ। यहां पर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी दोनों ही एक साथ में क्या है? इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर इस्तेमाल हुआ इज। फिर इस 5 सेंटेंस को आप अपने दिमाग में रखिए और इसको बार बार देख के प्रैक्टिस में लाइए। Whenever you will speak or write at the time, you can use these kinds of the verbs with the subject.
डू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट 5 फिर देखें, द नंबर ऑफ द गेस्ट्स डैश वेरी लार्ज वाज वेयर। यहां पर द नंबर ऑफ गेस्ट है। मैंने पहले से कहा हूं कि द नंबर आने से आप उसको सिंगुलर पकड़िएगा, मानिएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। यहां पर वाज होगा वाज वेरी लार्ज, वेयर नहीं होगा। कब वेयर होता? अगर आ नंबर ऑफ हो जाता तो। अब समझ में आ गया? नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ द चेयर डैश हाई इज आ। द कॉस्ट ऑफ दी चेयर्स लगा हुआ है, मगर द कॉस्ट, इसका कीमत एक है, इज हाई। यहां पर क्या लगेगा? इज। ओके। ही एंड आई डैश डू इट हैव और हैज। यहां पर देखिए, ही एंड नॉट आई, कमा, नॉट आई के पास में कमा, डैश डू इट। यहां पर ही को फॉलो करेगा वर्ब, क्योंकि यहां पर कमा है और एंड के बाद में सब्जेक्ट क्या है? ही है, इसलिए यहां पर हैज लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ द सन्स एज वेल एज देयर फादर डैश अरेस्टेड वाज वायर। यहां पर एक बात को देखना है, द सन्स में कहा था एज वेल एज आने से हमारा जो वर्ब होगा वो हर वक्त किसको फॉलो करेगा? सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। यहां सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट जो है वो द सन्स है, इसलिए हम लगाएंगे वायर अरेस्टेड। यहां पर वायर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल डैश वेल दैट एंड्स वेल इज आ। यहां पर ऑल एक साथ में सब, इसलिए यहां पर ऑल इज का इस्तेमाल होगा, इज वेल दैट एंड्स वेल। डू अंडरस्टैंड? इट इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आप फिर मैं जो और 5 सेंटेंस देने चाहता हूं, इसमें आप जरा से गौर कीजिएगा। 2 years डैश ए स्मॉल कैरियर इज आ। यहां पर 2 years है, आपके दिमाग में जल्द से स्ट्राइक कर जाएगा कि मैं यहां पर आ का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन नहीं, 2 years एट ए टाइम इज अ स्मॉल पीरियड, यहां पर इज का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट डैश बीटन योर ब्रदर, यू शुड नॉट हैव बीटेन योर ब्रदर। यहां पर बीटेन भी है, इससे पता चल रहा है, ए परफेक्ट पता चला रहा है, यू के बाद में हैव का इस्तेमाल हुआ, इसलिए हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं हैव बीटेन योर ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा है, द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। द ऑडियंस, जहां ऑडियंस आएगा ये प्लूरल ही माना जाएगा। द ऑडियंस वायर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यहां पर वायर का इस्तेमाल होगा। देयर डैश एग्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। यहां पर देखिए, देयर डैश एग्स, यहां पर एग से आया है, यहां पर प्लूरल आया है, इसलिए यहां पर आर का इस्तेमाल होगा। देयर आर एग्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। यहां पर जो जितनी सेंटेंस में आपके सामने में रखा, सब सेंटेंस का महत्व है, सब सेंटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सोचते होंगे कि इतना स्लो देखने के बाद में मुझे क्या मिलेगा। स्टडी जो है एकदम स्पीडली नहीं हो सकता, उसको आहिस्ते आहिस्ते पीसफुली आपको समझना होगा, फिर आप इसको राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल करिएगा तो आप करेक्ट इस्तेमाल कर सकिएगा। इस तरह इधर उधर ना जाकर आप मेरे इस लेसन में जमे रहिए और ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा भी दिल बढ़ता रहे कि आपको मैं दूसरा वीडियो, दूसरा लेसन देता रहूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी कभी कीजिए, अरे कर क्यों नहीं रहे, करिए और बेल आइकॉन को पुश कीजिए। फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट डे हाजिर हो जाऊंगा एक न्यू वीडियो लेकर, न्यू लेसन लेके। थैंक्स अ लॉट।